मोस्ट वेलकम है मैम। आप लोग क्लैपिंग करिए और मैं क्या करती हूँ, मैम को मैं आमंत्रित कर लेती हूँ और मैं उन्हें को होस्ट बनाती हूँ। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्लैपिंग लगातार होनी चाहिए और मैं जल्दी से आमंत्रित कर लेती हूँ मैम को। और मैंने उन्हें को होस्ट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच लता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ बैठना हमारे लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि ऐसा वेलकम आई थिंक हर एक लेडी चाहती है, और वो भी जो सिंपल हाउसवाइफ है ना, जिसको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला हो अपनी लाइफ में, और मतलब शादी के बाद से कभी एप्रिसिएशन किसी भी चीज का नहीं मिला हो, बहुत कुछ किया हो फिर भी ना मिला हो, तो उसको यहाँ पर आकर इतनी एप्रिसिएशन मिलती है, इतना रेस्पेक्ट मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना, कि सच में बताऊं कि मन ऐसा होता है ना, भावुक हो जाता है कि भाई हम जिस चीज के लायक थे वो आज तक नहीं मिली, और इस बिजनेस से आके हमें वो दे दिया जो कभी हम इसको सोचा नहीं था। तो मेरा नाम है अर्चना चौहान, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, और इस बिजनेस में टिके रहने का मकसद है मेरा 1000 रुपए कमाना। 1000 रुपए कमाने के मकसद से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन कैसे किया था ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या चैलेंज आए मुझे वो भी मैं बताऊंगी अपनी पार्टनर लता सिंह के साथ, जैसे जैसे उनके उसके साथ साथ जी, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे करूंगी। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करने वाली हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि हमें सारी नॉलेज चाहिए आपसे। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, हमने वेदों में सुना है कि नारी तू नारायणी है ना, तो नारी को नारायणी सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि नारायणी हमारी लक्ष्मी माँ जो है वो धन की देवी है, इसलिए नहीं कहा जाता है। देखिए, नारी के को जैसे ही नाम लिया जाता है वैसे ही बेलन चकला हाथ में लोग एक इमेजिन करते हैं, तो बेलन चकले को हाथ में लेके, बच्चे को गोद में लेके, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ, पति के साथ कंधे से कंधा मिला के घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसको वास्तव में कहा जाता है नारी तू नारायणी। तो ऐसे ही एक मेंबर का आज हम सब स्वागत कर रहे हैं और हम उससे जानना शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि मैम, आप मोदी केयर में आने से पहले आप क्या करते थे और आप यहाँ ज्वाइन कैसे हुए? मोदी केयर में आने से पहले मेरी अपनी खुद की पहचान बताऊं तो मैं एक गांव से कनेक्टेड हूँ। मेरा जो बाय बर्थ मैं गांव से हूँ, और वहां से शादी करके फिर एक छोटी सी सिटी जैसे कस्बा होता है वहां पर आई। उसके बाद कुछ टाइम वहां पे बिताया, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड के साथ उनकी जॉब पे गुड़गांव चली गई, तो साथ में हस्बैंड के पास रहती थी। बट उसके बाद एक प्यारा सा छोटा सा एक बच्चा मेरी लाइफ में आया, मेरा बेटा, जिसको जिंदगी में सिर्फ वही दिखाई देता था कि उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई है नहीं है। एक्चुअली घर की कंडीशन और घर की चीजें, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जहां पर हम ना अपने आप को थोड़ा सा कम समझना शुरू कर देते हैं। हमें जब एप्रिशिएशन नहीं मिलता, या हमें किसी भी चीज के लिए कुछ ऐसे नहीं बोला जाता कि आपने कुछ किया है, तो वहां पर ना हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो वहां पर क्या था, बच्चा था, बस लाइफ में एक चीज थमा दी गई कि भाई बच्चा है, इसको पालो, खाना बनाओ, खाओ, घर की काम करो, दैट्स इट। तो इसका मतलब आप समझते हो सीधे सीधे कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, गांव से कनेक्टेड थी, तो ये इंटरनेट वगैरह, फोन वगैरह, इलेक्ट्रिकल चीजें मैं कुछ नहीं जानती थी कि इनके थ्रू भी हम कुछ कर सकते हैं, या कहीं जा सकते हैं, या किसी से हम
पता था क्योंकि लवली जी के ज्वाइन होने के 6 मंथ बाद ही हमने ज्वाइन कर लिया था। वहां पे देखा, लवली जी से बात करी तो उन्होंने बोला काम करना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, और एक दिमाग में था पहले से ही पैसे नहीं देने हैं किसी को, ठीक है, पैसे किसी को नहीं देने हैं, तो ये दिमाग में। अब लवली जी बोलती है कि भाई प्रोडक्ट परचेज करना होगा, आगे टीम बनानी होगी। अब ये दिमाग क्योंकि इतना चलता ही नहीं था, सही बताऊं उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा था 5 साल पहले कि भाई कैसा क्या होता है। तो हमने क्या किया कि भाई ज्वाइन कहां से करेंगे, तो उन्होंने बोला सोशल मीडिया से, ऑनलाइन। मैंने कहा नंबर कहां से आएंगे, उन्होंने बोला ये तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने एक ही बात में ये बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता, कैसे आएंगे, सीखेंगे और करेंगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है देखते हैं, लेकिन आईडी मैंने उनको नहीं दी। फ्रॉड होने के चक्कर में आईडी नहीं दी, आईडी खुद से ज्वाइन की, खुद से रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनसे पूछा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उन्होंने मुझे बताया, खुद से रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की थी 1 दिसंबर को, बात हुई थी मेरी 25 नवंबर को। 1 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास पैसा ही नहीं था। भाई ऑर्डर करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं था, क्योंकि जो लड़की 1000 रुपए कमाने के लिए मोदी केयर में आई थी, तो सोचिए उसके पास क्या ही होगा, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। उस महीने हमने ऑर्डर नहीं किया। दिसंबर में भाई से बात की, भाई ने बोला कि इनमें कुछ होता जाता नहीं है, आरसीएमआई चली गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां चली गई, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन तेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तुझे कुछ करना है तो चल ठीक है कर ले। मैं जनवरी में मैके गई, अपने भाई से 8000 रुपए लेके आई। मैंने कहा अगर कमा पाई तो मैं दूंगी, अगर नहीं कमा पाई तो ये मैं पैसे नहीं दूंगी। उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तेरा सोचा कि मैं तेरी शादी में लगा दिया ये पैसा, मत देना, पर तू लगी रह कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम में डिप्रेशन में जा चुकी थी। इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि उस टाइम में डिप्रेशन में जा चुकी थी। ट्रीटमेंट भी भाई ने करवाया, हो गया सही, लेकिन 8000 रुपए उसने दिए तो एक होप बनी, बट ज्वाइनिंग हो गई। जनवरी में ऑर्डर उठाया मैंने 1500 रुपए का जी 1500 का, और अकाउंट नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, किसी से ऑप्शन भी नहीं था किसी से करवाने का कि हम किसी को पेमेंट करवाएं, क्योंकि लवली जी के पास भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। तो सीनियर हमारे बिल्कुल। आप जिस समय 5 साल पहले आपने ज्वाइन किया था, उस समय तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन का ऑप्शन बहुत ही कम लेडीजों के पास होगा, तो उस समय तो ये शक होना बहुत वाजिब है। जब आज की जनरेशन में इतना शक होता है कि भाई मैं जो ज्वाइन कर रही वो सही है कि नहीं, वो फ्रॉड है क्या। और मैं मोस्टली देखती हूँ कि हम जिन मेंबरों को ज्वाइन करते हैं तो आधे से ज्यादा मेंबर के अपने कोई अकाउंट ऑनलाइन के होते ही नहीं है। तो आपने कि हमारे पास सीनियर के पास भी नहीं था। आज की डेट में कम से कम कोई ना कोई सीनियर होगा जिसके पास ऑनलाइन था। हमारे पास सीनियर के पास किसी के पास नहीं था, ना लवली जी के पास था, ना उनकी सीनियर के पास था, किसी के पास नहीं था। तो हमें एक ऑप्शन बताया गया डीपी स्टोर। डीपी स्टोर पे कॉल किया, उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसने प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंचाए, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी नाइस मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम और जानना चाहेंगे। तो मैं और ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसे इतने परेशानियों के बाद ज्वाइन किया, तो क्या ज्वाइन करते ही आपकी टीम इजीली बन गई या फिर काफी समय लगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए आपको, किस तरह से आप आगे बढ़े? देखो जैसा कि मैंने बताया कि गांव से कनेक्टेड हूं, तो कुछ आता ही नहीं था, फोन ही चलाना नहीं आता था, बस इतना पता था फोन उठाते कैसे हैं और काटते कैसे, जी उसको कट कैसे करते हैं, उसको उठाते कैसे हैं। और आज अपने बिजनेस की मैं लीडर हूँ। उस टाइम कुछ नहीं आता था, उस टाइम कुछ नहीं आता था, बट क्या हुआ कि भाई जब कुछ आता ही नहीं था तो तुम किसी को ज्वाइन कैसे करोगे। जनवरी ऑर्डर उठाया, फरवरी ऑर्डर उठाया, मार्च तक टीम बनाने की कोशिश की, टीम नहीं बनी। मार्च में जाके मैंने अपने भाई को ज्वाइन किया, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरा भाई था। उसके बाद भी आगे जाके, क्योंकि देखो जब मुझे मेरी सीनियर कोई चीजें नहीं पता थी तो हमें भी नहीं पता थी, हमें नहीं पता थी तो आगे करना क्या वो पता ही नहीं है, राइट। वहां भाई को ज्वाइन किया, उसके 5 महीने बाद तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन हुए लेकिन कोई आया तो टिका नहीं। 1 महीने ऑर्डर उठाया, 2 महीने ऑर्डर उठाया, उसके बाद किसी ने ऑर्डर ही नहीं, तो ठीक आए लोग गए, ऐसे करके कम से कम 11 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 12वें महीने जब मैंने काम कर रही हूँ, थोड़े बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1-2 ऑर्डर उठा रहा है और फिर वो चला जा रहा है, फिर अगले महीने ऑर्डर उठा रहे, नए में फिर चले जा रहे, मतलब टिका नहीं पा रही थी बिजनेस में, किसी को टिका नहीं था, अकाउंट नहीं था। इन 11 महीने में वो चीजें फील करवाई, जबरदस्ती भाई से, हस्बैंड से, दोनों से लड़ा के ये सारी चीजें कंप्लीट करवाई, और 12वें महीने में 1100 रुपए की इनकम टोटल मेरे अकाउंट में आई। तो उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है कि मैंने खुद की इनकम 1000 रुपए कमा दी।
तो मैम आप जैसे आपके घर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको घर से भी आई? जैसे रिलेटिव से या आस-पड़ोस के लोग कहते हैं, डिमोटिवेट करते हैं या इस तरह के बहुत लोग कहते हैं ना, अरे इसमें कुछ नहीं होने वाला है, आप करे रहो, हमें नहीं करना है। तो आपकी फैमिली और रिलेटिव्स इन सब से भी कोई प्रॉब्लम आई आपको? सबसे पहली बात तो ये था कि भई जैसा मैंने बताया मेरे भाई ने बोला था कि भई इनमें कुछ होता नहीं है, आता-जाता नहीं है। जी, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, पर अब तुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है तो तू कर। तो उसके चलते रिलेटिव्स में कहीं बोला ही नहीं। जी, कोई होता जाता तो कुछ नहीं है, क्यों इंसल्ट करवानी है अपनी, ठीक है? हाँ, आस-पड़ोस में कहीं निकले नहीं। जी, आस-पड़ोस में क्योंकि मुझे पहले जैसे मैं बता रही हूँ मैं गाँव से हूँ, तो मुझे ना घर से निकलते हुए डर लगता था, कि मैं अकेले घर से नहीं निकल पाती थी, वो भी गुड़गाँव जैसी सिटी में। तो जी, ऐसा लगता था कि बाहर फर्स्ट टाइम मैं जाके रह रही हूँ, तो घर से निकलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था और आस-पड़ोस में मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरे पास एक ऑप्शन था कि ऑनलाइन, ऑनलाइन तुम कर सकते हो, तो चैलेंज मुझे कहीं से नहीं आया, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे अपनी फैमिली से आया। जी। तो सर और आप मैम आपने लीड जनरेट पे कैसे काम किया फिर? आप लीड तो जनरेट किए होंगे, तो फिर आप लीड कब हाँ, पैसा था नहीं हमने हमारे पास। हम सही बताएँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, पैसा था नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते थे, पहले क्या होता था स्टार्टिंग में फ्री ग्रुप होते थे। फेसबुक पे ग्रुप होते थे, जो जिसे हम आजकल पेज भी बोलते हैं और ग्रुप अलग से होते हैं। पेज अलग होता है, ग्रुप अलग होता है। तो ग्रुप में हम पोस्ट डालते थे। तो उसमें कुछ ग्रुप होते थे जिनमें चार्ज करना पड़ता था, कुछ ग्रुप होते थे जो फ्री में होते थे। तो लवली जी तो अपनी सीनियर के ऊपर डिपेंड किसी भी चीज के लिए नहीं रहे। लीड ना हमारी सीनियर ने कभी आज तक हमें दी और ना ही हमने उनसे ली, क्योंकि ये जो बिजनेस खड़ा किया हमने अपने बलबूते पे किया। और मैं तो हर एक मेंबर से यही बोलूंगी कि लीड ना शुरू से अगर खुद जनरेट करना सीखोगे ना, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खुद अपना एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लोगे, क्योंकि सीनियर ना लिमिटेड आपको लीड देगी। 2 में नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए डेली के। लेकिन अगर आप खुद जनरेट करोगे ना, तो आप 10 लोगों से भी बात कर सकते हो, 15 लोगों से भी बात कर सकते हो, 20 लोगों से भी बात कर सकते हो। ये जी। लीड जनरेट करने का एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए अगर खुद करते हो। सीनियर आपको लिमिटेड देगी। 5-6 महीने के अंतराल में हो गया था, है ना? दोनों ही आप सीख रहे थे, दोनों ही आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और दोनों जन एक ही ट्रैक पे मेरे ख्याल से चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है जैसे ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है और हमें सब कुछ अपलाइन का डुप्लीकेट करना चाहिए, वो चीज़ें। तो मैं जानना चाहूँगी जैसे आप हमसफ़र की तरह ही आगे बढ़ रहे थे, तो एक कहते हैं ना कि अपलाइन के साथ एक कनेक्ट होना चाहिए। तो वो कहाँ तक बहुत ज़रूरी है और किस हद तक बहुत ज़रूरी है? ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर आप बता पाओगे क्योंकि आप दोनों का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ अपने सभी मेंबर की तरफ से। बिल्कुल। जब हम स्टार्टिंग में बात करते थे, तो फुल टाइम उनके पास फ्री थी, फुल टाइम हम लोग भी फ्री थे, क्योंकि इतनी लीड जनरेट नहीं होती थी और इतने लोगों से बात करने का तजुर्बा भी नहीं था, कि भई जी, लोगों से बात कैसे करनी है, ना उनके पास था, ना हमारे पास था। किसी के पास तजुर्बा नहीं था, तो हमने क्या किया, हम आपस में बात करते थे। जो नॉलेज हमें मिली, वो उनको हमने दी, जो उन्हें मिली, उन्होंने हमको दी। अब सीनियर तो सीनियर होता है, बिल्कुल, ये बात मानते हो, सीनियर तो सीनियर होता है ना? आप चाहे भले ही कितनी भी नॉलेज रखो, लेकिन सीनियर जहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ आप पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये है कि भई जब हम कॉन्टैक्ट करते थे, तो हमारी घंटों-घंटों बात होती थी। और ऐसे नहीं कि भई सीनियर और डाउनलाइन के तौर पे, हम बिज़नेस में जब भी बात करते थे, उसने ये किया, हमारे पास आई थी एक बार खुशी जी है हमारी सीनियर, जो लवली जी की भी सीनियर है। जब जी, वो आई थी हमारे पास मीटिंग में फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ था, उस टाइम ना उनकी 50,000 की इनकम थी। उन्हें 50,000 कैश मिला था। तो इस टॉपिक पे हमारी घंटों बात हुई थी कि क्या 50,000 रुपए कमाया जा सकता है? अरे भाई, ये तो ऑफलाइन काम करते हैं, ये तो कर लेते हैं, हम तो घर से निकलते ही नहीं, हमारे तो लोग ही जॉइन नहीं होते। तो हम कैसे 50,000, हमें तो मैं ये बोलती थी कि मुझे तो 1,000 रुपए आ जाए वही बहुत है। लवली जी बोलती थी मुझे तो 5 से 10,000 आ जाए वही बहुत है। तो ये वाली चीजें हमारी चलती थी और हम ना कनेक्ट रहते थे। अगर एक भी चीज उन्हें पता चली, उन्होंने तुरंत मुझे एक भी चीज पता चली, तुरंत उनको कॉल किया। और हमने ना ऑनलाइन जो लोग काम करना स्टार्ट कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे हमारी कंपनी के अलावा भी, हम उन लोगों से भी सीखते थे चीजें। हम उन लोगों से सीख के और अपने बिजनेस में डुप्लीकेट करते थे उस चीज को, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ थी वो एकदम से बढ़ी, एकदम से ग्रोथ हुई। और उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई आज की डेट में तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ऑर्डर उठा लिया और उनको कुछ नहीं हुआ ना, तो लोग ऐसा बोलते हैं हमें तो 6 महीने हो गए करते हुए कुछ नहीं हुआ। हमने जब काम किया तो कम से कम 2.5 से 3 साल कुछ नहीं हुआ। अपनी जर्नी बताऊं तो 2.5 से 3 साल कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक उम्मीद थी, क्योंकि पहले हमने खुशी जी को देखा, उसके बाद हमने लवली जी को देखा और सब लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा। तो ये देखा भाई हम भी आगे आगे पीछे पीछे आ रहे हैं, चलो आप धीरे जी, धीरे निकलेंगे लेकिन आएंगे जरूर।
और एक हमारी टीम में मेंबर आई थी, उसको 50,000 का चेक मिला था कहीं और कंपनी से। उसको देखने के लिए मैं और लवली जी पागल थे कि भाई इसको 50,000 का चेक मिला है और ये कैसी मेंबर होगी, कितने मस्त तरीके से इसने काम किया होगा, इसको 50,000 का चेक मिला। तो उस टाइम ये सारी चीजें ऐसा लगती थी हवाइयां, जैसे अभी नए मेंबर के लिए बताऊं, आप लोगों को हमारी इनकम हवाइयां लगती है ना, उस टाइम हम लोगों को वो सारी चीजें हवाइयां लगती थी कि सच में आती है क्या। बिल्कुल। आज हम बहुत सारे लोग को देख पा रहे हैं ना मैम, जैसे आप जैसे लीडरों को हम देख पा रहे हैं कि आप लोग लाखों में चल रहे हो। तो आज हमारे उम्मीद जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई है कि हाँ, ये सब कुछ होता है। और अब क्या है कि सोशल मीडिया और इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों में हो भी गया है पहले की अपेक्षा। तो लोगों को अब ये विश्वास होता है कि हाँ, ये हो रहा है। बट क्या है, पेशेंस में कमी रहती है, उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं लोग, तो वहाँ पे जाके समस्या आती है। तो आप फिर मैम प्रॉपर, जैसे आपने सफर हासिल किया, आप आगे भी बढ़ गए, ग्रोथ में भी आ गए, तो आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग फुलफिल करते होगे, प्रोस्पेक्टिंग को, उसका क्या शेड्यूल आप लेके चलते थे या अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आपके पास भी एक बेबी है, उस समय भी था एक बेबी, तो बच्चों के साथ हम कैसे मैनेज करते थे? आप प्रोस्पेक्टिंग को कैसे लेते थे, उसको फुलफिल कैसे करते थे और आपने क्या शेड्यूल मेंटेन किया था? वो जानना चाहेंगे हम लोग, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे हैं जिनके छोटे बच्चे भी हैं, तो वो लोग इससे कुछ सीख सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था, मेरा एक बच्चा था जो 2.5-3 साल का था उस टाइम पे। करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो मैंने इसको ना अपने बेटे को 2.5 साल का स्कूल में डाला था, तो वो सुबह को 9 बजे से लेके और दोपहर को 12 बजे तक स्कूल में रहा। बच्चा भी थोड़ा-सा वैसा खाना खाता है, उसको अलग से बनाना पड़ता है, तो नॉर्मल खाना वो भी नहीं खाता था। तो क्या करती थी, उस टाइम को मैनेज करती थी अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जो मेरे पास 2 से 3 घंटे का टाइम था, उस टाइम को मैनेज करती थी अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और शाम को ना मेरे बेटे का क्या था, उसको सुलाना जरूर था 3 से 4 के बीच। 3 से 4 के बीच में वो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए सोता था। उस टाइम को मैनेज करती थी, जैसे मैंने सुबह को प्रोस्पेक्टिंग की, शाम को फॉलो अप के लिए उसको यूज करती थी। आज मान लीजिए मैंने प्रोस्पेक्टिंग की है, तो शाम को मैंने अगले दिन उन लोगों का फॉलो अप लिया। जी। तो शाम का जो 1.5 घंटे का टाइम था वो फॉलो अप का था, सुबह को जो 2-3 घंटे का टाइम था वो गलती कर करके सीखना था। आज की डेट में हमने गलतियां की, उन गलतियों से हम आपको बचाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने खुद गलतियां की, फिर उनसे सीखा, फिर हमने उस पर वर्क किया, फिर से गलती की। तो उस टाइम क्या था कि ये टाइम मैनेज करती थी, आज का सुबह का टाइम प्रोस्पेक्टिंग का, शाम का टाइम कल के मेंबर से फॉलो अप का। तो वो मेरा मेंटेन हुआ, तो लोग रुकना शुरू हुए और मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की इकट्ठा होने शुरू हो गए और मुझे आई फिर 3,500 की इनकम। और मजा आने लगा कि भाई 1,000 की इनकम लेने के लिए आई थी और 3,500 की इनकम पे आज एंजॉय कर रही हूँ। फिर हमने ग्रुप परचेज करना भी शुरू किया। लवली जी ने बोला कि ग्रुप परचेज करो, ग्रुप परचेज करना शुरू किया, टीम बनानी शुरू की और फिर हमारी लाइफ में आ गई अर्चना त्रिपाठी। जैसे ही अर्चना त्रिपाठी जी की एंट्री होती है, हम बेबी कंसीव कर लेते हैं दूसरा। बिल्कुल। अब दूसरा बेबी कंसीव करने के बाद प्रॉब्लम इतनी सारी क्रिएट हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई मुझे कि जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सांस आना मुश्किल था वो स्टार्टिंग से ही। तो मुझे बिजनेस को स्किप करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1.5 साल के लिए स्किप करना पड़ा। बट मैं अपनी सीनियर के टच में रहती थी, लवली जी से प्रॉपर बात होती थी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें थी। कुछ मेरी साइड वाली लेग थी, क्योंकि अर्चना त्रिपाठी चौथे महीने में डायरेक्टर निकल गई थी, तो मुझे साइड से मेंटेन करना था। तो वहां पे मैंने कुछ लोगों को रोक के रखा था। अब उस टाइम पे देखो, टाइम नहीं था, बच्चे 2 थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही थी, तो उस टाइम बिजनेस को थोड़ा स्किप करना पड़ा, सिलो, लेकिन छोड़ा नहीं। मुझे पता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। कंटिन्यू ऑर्डर उठाती रही, हर महीने इनकम आए या ना आए, मेरे घर की नीड थी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट उठाती रही और इस बिजनेस को ग्रो करती रही। तो ऐसे करके मैंने इसको मैनेज किया। बिल्कुल मैम, वही चीज मैं, हम आज जो भी श्रोता सुन रहे हैं या जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे मेंबर सुन रहे हैं, उनको इन चीजों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर्स हमें जो दिए हैं वो तो बना बनाया बिल्कुल प्लेटफॉर्म है। आप जैसे लवली मैम जैसे आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम है कि हमें बिल्कुल बना बनाया, सजा सजाया सब मिल रहा है। हमको बस इसमें घुसना है और वर्क करना है। तब भी बहुत सारे लोगों को ढेर सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं कि मैम ये नहीं, मैम ऐसे नहीं, मैम ऐसे नहीं। तो आज की ये जो मीटिंग हो रही है, इससे उन लोगों को शायद ये आंसर मिल पाए कि देखिए, हम जिन छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े-बड़े प्रॉब्लम समझते हैं, शायद वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें सब कुछ बना-बनाया मिला है, हमें अप्लायंस मिल रही हैं, एक के बाद एक अगर बिज़ी हैं तो उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर कई अप्लायंस मिल रहे हैं हमको, जो हमारी हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमें। हमें बना-बनाया बिज़नेस का शेड्यूल मिल रहा है, इवन
मीटिंग्स भी मिल रही है हमें। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, आप लोग जो मीटिंग्स वगैरह देते हो, वो सब बना-बनाया शेड्यूल है। हमें सिर्फ इसमें एंटर करना है और एंटर करके इसमें अपना वर्क करना है। तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जबकि हमारे आप लोगों के संघर्ष के सामने हमारा कुछ भी नहीं है। अब ऑड लग रहा है आपको जितना सुनने के बाद कि आप लोगों के संघर्ष के सामने हमारा कुछ भी नहीं है। आपने हमारे लिए ज़मीन बना दी है और हमको अब आसमान टच करना है अपने से। तो बहुत अच्छा लग रहा मैम आपसे बात करके और थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कुछ लोगों के मैसेज आ रहा है कि मैम अभी आप कितना कमाते हो, अभी आप कितना कमाते हो? तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे पहले तो ये बताएँ कि जैसे पहले माना जाता था कि डायरेक्टर बनना या अब भी सब लोगों की पहली सीढ़ी होती है डायरेक्टर पद को हासिल करना, है ना? तो इसके लिए आपने क्या एफर्ट लगाए थे कि आप जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बन जाएँ या जो अभी मेंबर आए हैं सभी लोग को ये रहता है कि पहली सीढ़ी हमारी ये है कि डायरेक्टर बन जाएँ। हम 4 का दम कितना भी समझाते हैं पर लोगों को ये रहता है कि नहीं हम डायरेक्टर बन जाएँ। तो ये कहाँ तक सही है या क्या एफर्ट लगाना चाहिए इसके लिए? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, पहले के बिज़नेस में और अब के बिज़नेस में। बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बड़ा बिज़नेस का डिफरेंस है। अभी क्या होता है हम डायरेक्टर ऐसे बन सकते हैं, ऐसे जी, 1100 पीवी बनाओ और डायरेक्टर। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब हम बिज़नेस में आए थे, तो ये था अभी 6% है हमारा तब था 22%। जी, तब था 22%, 22% पे था हमारा डायरेक्टर और 22% पे पहुँचने के लिए 1,60,000 बिज़नेस बनाना ज़रूरी था। 1,60,000 बनाना था और वो कंपल्सरी था। तब आप 1200 पीवी पे आपका डायरेक्टर बनता था। 1250 पीवी बनाओगे तब आप डायरेक्टर निकलोगे। जब हमने जॉइन किया था, तो उस टाइम पे 1250 पीवी 1 महीने में बनाना था, लेकिन उससे पहले 1,60,000 बिज़नेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 11 12 साढ़े 1200 पीवी बना सकते हो। लेकिन आज की डेट में 1100 पीवी 1 महीने में बनाओ और डायरेक्टर निकल जाओ। बिल्कुल। ये वाली चीज़ थी, फिर हमारा बिज़नेस प्लान चेंज हुआ। प्लान चेंज होने के बाद हुआ कि भई 1,08,000 बिज़नेस बनाओ, पहले। जी, उसके बाद आप 1200 पीवी बनाओ। फिर उसके बाद एक बार प्लान और चेंज हुआ। भई उसमें हुआ कि आप 1 लाख 80,000 भी बनाओगे ना, तो भी आप डायरेक्टर निकल सकते हो, लेकिन आपको 1150 1200 पीवी बनाना पड़ेगा 1 महीने में। और आज की डेट में तो क्या है भई 1 महीने में 1100 पीवी बनाओ और डायरेक्टर बन जाओ। उस टाइम ₹1000 कमाना भी बड़ा मुश्किल का काम था, जो हमने अचीव किया था। जब मैंने अचीव किया था तो बहुत खुशी हो रही थी और जी, इस टाइम की डेट में आप 4 लोगों से भी ₹1000 कमा सकते हो। बिल्कुल। वही चीज़ मैं कहना चाहती थी मैम कि डायरेक्टर बनने में उस टाइम इनकम ज़्यादा नहीं आती थी। डायरेक्टर बनने के लिए उस टाइम इनकम ज़्यादा नहीं आती थी। आप आज की डेट में 5,000 और 6,000 की इनकम आ रही है। उस टाइम डायरेक्टर बनने में 2,500 की इनकम आती थी। तो हमने उस वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया था क्योंकि हमें करना था, हमें कुछ बनना था, हमें आगे बढ़ना था। उन लोगों के मुँह बंद करने थे जो लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ कौन-सा था? मेरे हस्बैंड का। मैं उन लेडीज़ों में से हूँ जिनके हस्बैंड ऐसे लाइन खींच देते हैं ना कि भई ये काम आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। तो क्या करती थी उस कंडीशन में? इधर से सुनती थी, इधर को निकालती थी। जवाब नहीं देती थी, बिल्कुल भी बोलती नहीं थी क्योंकि पता ही नहीं था होगा या नहीं होगा। तो कुछ नहीं बोलती थी। जब ज़्यादा हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था, तब 15 दिन के लिए बिज़नेस छोड़ दिया। फिर लगा कि लाइफ में कुछ नहीं है यार मसाला, तो फिर हमने मसाला ढूँढा, फिर मोदी केयर में घुसे। फिर से ढूँढा, छोड़-छोड़ के काम किया क्योंकि फैमिली भी मैनेज करनी थी। बिल्कुल, फैमिली भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली भी मैनेज करनी थी, बिज़नेस भी मैनेज करना था, किया। और आज की डेट में जिन लोगों ने पूछा है कि भई आपकी इनकम कितनी है? बिल्कुल। आज की डेट में 1,90,000 की इनकम है मेरी। 1,90,000 की इनकम है और ये इनकम। और एक चीज़ और बताऊँ मैं लता जी, एक चीज़ और बताती हूँ कि ये बिज़नेस ना मेरा बेटा जब हुआ था छोटा वाला, तो ये दिसंबर में हुआ था 18 दिसंबर को, और दिसंबर की इनकम थी मेरी जनवरी में आई 9 तारीख को, और वो इनकम थी मेरी 11,000 की। उस दिन वो लोग इतना खुश नहीं थे। सच में बताऊँ तो लवली जी खुद इतना खुश नहीं थी अपनी इनकम को देख के, जबकि उनकी 60,000 की इनकम थी। वो इतना खुश नहीं थी जितना मैं खुश थी। आप सोचो कि एक लड़की को ₹1000 की बजाय ₹11,000 मिले, और वो भी उसका फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी आने के उसी महीने की। तो उस दिन मैं ऐसे खुश थी कि जैसे लवली जी ने खुद हमारी पूरी लीडर्स के साथ मीटिंग थी, उसमें बोला कि इससे ज़्यादा कोई खुश नहीं है आज की डेट में। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा खुश आज की डेट में कोई होगा भी नहीं। तो वो वाली चीज़ थी, मुझे किसी से ऐसा नहीं था इसकी ज़्यादा क्यों आई है, इसकी कम क्यों आई है, इसका कितना बिज़नेस था, उसका कितना बिज़नेस था। मुझे इतना पता था कि मैंने ₹11,000 कमाए हैं। और उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड की परमिशन मिली कि अरे वाह! बढ़िया है, फिर तो करो।
जब ये चीज मुझे सुनने मिली, फिर आया मजा बिजनेस में, फिर हमने बिल्कुल। किया। जब हस्बैंड ये कहते हैं ना कि अरे ये तो बढ़िया है, तुम लोग घर बैठे बैठे ये ले रहे हो, तो वो चीज इतनी सपोर्टिव होती है कि लगता है चलो दुनिया का आधा जहान तो हमने पार कर लिया, आधा तो हमें मिल ही गया। और बेबी वाली खुशी के साथ ये खुशी तो आपके लिए वास्तव में बिल्कुल दुनिया में एकमात्र जो खुशी रहती वैसी खुशी का अनुभव कराई होगी आपको। तो बहुत मजा आ रहा है सुन के हमें। ये इनकम मजे की बात देखो यही नहीं रुकी। पहले 11,000 थी, फिर 12,000 हुई, फिर 13,000 हुई, 14,000 हुई चौथे महीने में। 5वें महीने में सीधी 23,000 की इनकम हुई, फिर 27,000 की हुई, 29,000 की हुई, फिर 30,000 की, 31 की, 35 की, 40 की। 40 पे जाके क्या हुआ, मेरी टीम काम कर रही थी, वो टीम थोड़ी सी टूटी। टीम टूटी तो हमारी इनकम थोड़ी नीचे आई। और वो काम मैंने ऐसा नहीं फुल टाइम किया था, वो टाइम था मेरा पार्ट टाइम, क्योंकि बेबी 2 थे, एक बच्चा स्कूल जाता था और एक बच्चे को संभालना था। हस्बैंड ऑफिस का काम करते थे और घर में संभालने के लिए अकेली थी। ठीक है, तो वो चीज इनकम ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन थोड़ा साइड काम कर रही थी। पिछले 1 साल से, पिछले मई की इनकम थी मेरी 23 या 26,000 की इनकम थी। 26,000 की इनकम थी मेरी पिछले मई की। और मेरी इनकम मैंने पिछले जुलाई से काम किया प्रॉपर, जिसे कहते हैं बिजनेस करना। बिजनेस किया पिछले जुलाई से, लास्ट जुलाई 2024 से, और आज मई 2025 की इनकम है 1,90,000। तो यहाँ से ग्रोथ देखो, 1 साल में अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, आप भले ही कितनी अच्छी इनकम ले रखे हो, 1 लाख 2 लाख की भी ले रहे हो ना, तब भी आपको 2% 3% कंपनियां बढ़ा के देती है। तुम दिन रात मेहनत करोगे ना, उसके बाद भी 2% या 3% ही आपका इनकम बढ़ेगा। यानी 2 लाख का, अगर 2 लाख की इनकम है तो उसका 2% या 3% कंपनियां बढ़ा के देंगी। यहाँ आप मुझे देखो, 26,000 की इनकम से 1,90,000 की इनकम पे पहुंची हूँ। 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 8 गुना इनकम बढ़ी है 1 साल में। वो भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपनी फैमिली बच्चों को संभालते हुए, और वो भी फुल टाइम नहीं दिया है, फुल टाइम नहीं दिया। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि तुम यहाँ से ना जो चाहो वो कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना, लवली और मैं डिस्कस करते थे, लवली जी और मैं डिस्कस करते थे कि क्या 50,000 रुपए इनको मिला है। सच में मिलता है, खुशी जी को सच में मिलता है। आज वही लेडी 7.5 लाख की इनकम ले रही है, वही एक अर्चना चौहान 1,90,000 की इनकम ले रही है। जिनको 50,000 का एक सपना लगता था, अब वो 50,000 ऐसा लगता है कि हम बिजनेस पर खर्च कर देंगे, हम बिजनेस पर खर्च कर देंगे। वही 50,000 ऐसा लगता है, करते भी है, ऐसा नहीं करते नहीं है, हम करते भी है। हम 10,000 का ऑर्डर उठा लेते हैं, और जबकि हम लोग बोलते हैं हमें प्रोडक्ट नहीं मिलते। फर्स्ट ऑर्डर किया था ना, तो लवली जी को ये बोल रही थी मेरे घर में तो स्टेरिक्लीन भी यूज नहीं होता, मेरे घर भी यूज नहीं होता, मैं क्या लूं। और सबसे बड़ी बात ना, स्मार्टनेस, जैसा मैं बता रही थी ना, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, गांव की हूँ, गांव से हूँ। ऐसा नहीं है कोई गांव का पर्सन, गांव की लेडी काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। गांव से हूँ, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता जाता था। और पता है, प्रोडक्ट की नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब लवली जी से बात हो रही थी, एक नेल पेंट थी करवा चौथ की, एक लिपस्टिक थी करवा चौथ की, एक सिंदूर था करवा चौथ का, और एक क्रीम थी जो हस्बैंड यूज करते थे। इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि दुनिया में और चीजें भी होती है, तुम और चीजें भी ले सकते हो। और कभी किसी का मन भी किया ना लेने के लिए, तो ये नहीं था हाथ में, ये हाथ में नहीं था, तो सोचा ही नहीं कि भाई हम ले भी सकते हैं। उसको लेने से पहले सोचना पड़ता था, और आज की डेट में ना, लेने के बाद भी नहीं सोचती। सही बताऊं, लेने के बाद भी नहीं सोचती। और इतने सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है कि आधी बीमारियां अपने अंदर की खुद ही खत्म कर देती। बिल्कुल। इसके मोदी केयर के सप्लीमेंट से ना आधी बीमारियां अपनी खुद ही खत्म कर देती हूँ। पिछले 2 साल से, जब पता नहीं था, जैसा कि मैंने बताया, काम थोड़ा सा बच्चे को लेकर नहीं करती थी। पिछले 1 साल से पहले, जब मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं करती थी, काम भी नहीं कर पाती थी, उस टाइम पे हर साल कम से कम 21-21 दिन का ट्रीटमेंट चलता था मेरा, और 4-4 5-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी बीमारी से, कि भाई कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। और पिछले 1 साल से जब से प्रॉपर काम कर रही हूँ, मीटिंग प्रॉपर अटेंड कर रही हूँ, अपनी टीम को प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, खुद अपनी पर्सनल मीटिंग ले रही हूँ, उनको खुद बता रही हूँ, बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ, उस दिन से बीमारियां भी खत्म, क्योंकि नॉलेज भरपूर हो गई है। इसीलिए तो मैम हर मीटिंग में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ मेंबरों से। आज तो वो आपको सुन रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं। हर मीटिंग्स में मैं ये कहती हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है और फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये तीनों चीज लाइफ में हो तो आपकी लाइफ बहुत आराम से चलती है। तो आप मेंटल भी स्ट्रेस में नहीं आते, फिजिकल भी नहीं आते हैं, और आप फाइनेंशियल भी नहीं आते, क्योंकि रुकावटें यही 3 जगह से आती हैं। आपके पास ढेर सारा पैसा है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो और पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और सबसे मेन कि अगर आपके पास वो दोनों चीज है और आप कुछ भी सीख समझ नहीं रहे हो, तब भी आप नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ये बिजनेस जो है वो मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल
तीनों आजादी हम लोग को देता है और तीनों में हम लोग को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा मैम, लग रहा कि कितना लंबा बातचीत करते रहे, बहुत सारी चीजें जानते रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे अचीवमेंट किए, आपने क्या क्या अचीवमेंट किए, आप वो भी बताएंगे हमें, और बताई भी हैं आप बहुत सारे। और नेक्स्ट आपका गोल क्या है? आपने कुछ गोल सेट किया होगा तो वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जब मैं मोदी केयर में आई थी तो मुझे सबसे पहला जो फंड मिला था, इनकम तो हमारी छोटी मोटी बड़ी इनकम जी आती रहती थी, कभी 300 की, कभी 500 की, कभी 1000 की, कभी 2000 3000 तक की। बट जब सबसे पहला मुझे ट्रैवल फंड मिला था ना, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं ये चीज हूँ, हवाइयों में उड़ रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ कहीं घूमने के लिए। पहले मैं सोचती थी, जैसे पापा ने भी पहले बोल रखा था कि कहीं जाने की बात आती थी, घूमने की बात आती थी, तो बोलते थे शादी हो जाएगी अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाओ घूमने के लिए, है ना? कहीं भी लड़कियों के लिए बिल्कुल टाइट रहता है। हाँ, कि शादी हो जाएगी तेरी, मेरी 3 बहनें हैं बड़ी, कि वो भी अभी आराम से घूम रही हैं अपने हस्बैंडों के साथ, तो तेरा भी वही रहेगा, हस्बैंड के साथ घूमना करना। तो यही रहता था, जहाँ हस्बैंड ले जाएंगे वहां जाएंगे, जहाँ हस्बैंड ले जाएंगे वहां जाएंगे। कभी कभी टोन भी मारते थे हस्बैंड को, कहीं लेके नहीं जाते, ठीक है, वो वाली चीजें थी। लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम ट्रैवल फंड आया तो मैं ये सोच रही थी, हस्बैंड ही क्यों ले जाए, हम भी तो ले जा सकते हैं, ले जाएंगे हम भी तो ले जा सकते हैं। और पहले एक आता था हस्बैंड को, कभी कभी टोन मारने में ऐसा आता था कि भाई आप नहीं ले जा रहे, मेरा बेटा ले जाएगा, जब बड़ा होगा बेटा ले जाएगा, क्योंकि हस्बैंड से उम्मीद रखो, पूरी ना हो तो बेटा से ही उम्मीद रखता है एक लेडी। लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था, बेटा भी क्यों लेके जाएगा, मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी। और तो वहां से एक उम्मीद जगी। और उसके बाद फिर मुझे कार फंड आना शुरू किया कंपनी ने, फिर मुझे ट्रैवल फंड मुझे आ ही रहा था, कार फंड स्टार्ट हुआ, फिर होम फंड स्टार्ट हुआ। और सबसे मजे की बात ये हुई, कंपनी ने मुझे 2 बार ट्रैवल फंड सारा मुझे अकाउंट में दे दिया। एक बार 34,000 दिया, एक बार 47,000 दिया, वो भी मेरे अकाउंट में दे दिया। 2 बार मुझे एक बार मुझे कार फंड मिला है जिसमें 49,000 का था, जो पिछली बार अभी फरवरी में दिया, मार्च में दिया था। 49,000 का जो कार फंड था, क्योंकि 50,000 से नीचे का दे रही थी कंपनी अकाउंट में, वो भी अकाउंट में दे दिया। भाई उसे भी अपनी पर्सनल चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, और जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ से श्रीलंका का एक ट्रिप निकला था, वो क्वालिफाई किया। और उसमें मैं अपने बच्चों के चलते नहीं जाना चाहती थी कि बस छोटे बच्चे हैं और उनको ले जाना थोड़ा करना मुश्किल है। और मैं थोड़ा सा सोचती हूँ, एक थिंग मैं अपनी शेयर करूंगी अभी, तो मैं उसकी बजाय मैंने ना उसको कैश में ले लिया, तो 40,000 रुपए कंपनी ने मुझे वो भी अकाउंट में दिया। तो एक चीज थी मुझे कि भाई वो पैसा अकाउंट में लेने का, कि भाई मैं अपने हस्बैंड के बिना कहीं जाना नहीं चाहती। एग्जैक्टली एक चीज बताऊं, मैं सोचती हूँ कि जहां मैं जाऊं मेरे हस्बैंड मेरे साथ में जाए, ताकि उनको ऐसा कभी फील ना हो कि खुद कमा रही है तो पूछना नहीं है। मैं एक चीज हर एक हाउस वाइफ से बोलना चाहूंगी, आप चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, कितने भी, अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट देना कम मत करना। बिल्कुल। और रेस्पेक्ट ऐसी नहीं कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं हम तो कुछ भी कर लें, हमारा पैसा है हम कुछ भी करें, ये रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट क्या होती है कि हम, आपकी जिम्मेदारी है, पैसा हम कितना भी कमाएं, लेकिन जो आपके काम करने के हैं ना वो आपको ही करने हैं। बिल्कुल। मैं आज की डेट में मैं कुछ भी ले सकती हूँ, आप भी जानते हो, 1,90,000 अगर एक हाउसवाइफ को मिल रहा है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ले सकती है, करेक्ट। लेकिन आज की डेट में कुछ भी मोदी केयर के अलावा, मोदी केयर से तो मैं कुछ भी लूंगा, उनका कुछ है नहीं, उनका तो वैसे भी नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके माइंड में कभी ना आए कि आप कमा रहे हो तो आप ना उनको कुछ समझ नहीं रहे हो। मैं हमेशा पिछला बर्थडे था मेरा, एक कहानी बताती हूँ। पिछला बर्थडे था, उस पर डिमांड थी मेरी स्मार्ट वॉच की हस्बैंड से, कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। उन्होंने बोला आ जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है जुलाई में, वो वॉच नहीं आई है, वॉच नहीं आई है। हाँ ला दूंगा, मंगा दूंगा, जबकि उनको भी पता है कि ये ले सकती है, खुद ले सकती है। लेकिन वहां पे उनको ये एहसास दिलाना है, जब तक आप नहीं दोगे ना तब तक मैं लूंगी नहीं। बिल्कुल। तो उससे उनकी ना जिम्मेदारी, देखो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि जब तक तुम अपने हस्बैंड को एहसास नहीं दिलाओ ना कि तुम उनकी जिम्मेदारी हो, जब तक वो सोचता है कि ये तो खुद ही काबिल है तो खुद ही कर लेगी, काबिल है, खुद कर ले, सब खुद कर लेगी। तो उस टाइम ना, एक टाइम तक आपको अच्छा लगेगा, कुछ टाइम बाद लगेगा यार मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं देते। जब पहले आप सेल्फ डिपेंड बन रहे हो तो बाद में फिर डिपेंड भी मत बनो। तो इसलिए ना उनकी जिम्मेदारी उन्हीं को करने दो, अपनी जिम्मेदारी आप करो। पैसा कमा रहे हो ठीक है, उनका सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। तो वो चीज मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है, तो मेरी लाइफ स्मूथ चल रही है।
मेरे हस्बैंड मेरा फुल सपोर्ट में है, जब चाहे जो चाहे करो। और हक भी है कि भाई मैं जो अच्छी है। बोलूंगा वो वाली जो घमंड है ना, वो वाला नहीं आना चाहिए। आप कितना भी पैसा बिल्कुल, कमाओ, बिल्कुल। घमंड नहीं आना चाहिए, कभी वो नहीं एक आना। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रही। और वो एक गजल है ना गुलाम अली साहब की, कि इसलिए रूठ गए हैं कि मनाए कोई। तो वो बहुत जरूरी रहना चाहिए लाइफ में, कि हम रूठे तो बिल्कुल कोई मनाने वाला होना चाहिए। और ये एहसास हम सबको अपने हस्बैंड को हमेशा जगाए रखना चाहिए कि हाँ भाई, हम उनकी जिम्मेदारी हैं। बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बात मैम आपने कही, जो सभी मेंबर को समझना चाहिए कि आप थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ते हो तो नीचे देखना भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि किसके कंधे पे चढ़ के आपने ऊपर आप चढ़े हो, या किसका सहारा लेकर आप ऊपर चढ़े हो। तो इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। तो बहुत ही मजा आ रहा मैम, लग रहा बहुत लंबा हम ले चले मीटिंग, लेकिन समय का ध्यान रखना है। तो मैं एक दो और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी अच्छा, कि अभी आपने एक चीज पूछी थी, आपका गोल क्या है, वो आंसर करना भूल गई कि आपका गोल क्या है। गोल है दिसंबर तक 5 लाख की इनकम। बिल्कुल पूरी होगी मैम, सबकी शुभकामनाएं। आज जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम सभी दुआ करते हैं कि जरूर पूरी हो, और हम फिर आपसे एक बार टेस्टिमनी ले जब आप 5 लाख पे पहुंच जाएं। और एक चीज मैं चाहूंगी मैम, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, या ऐसा कुछ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या जब इनकम छोटी छोटी आती है तो मोस्टली क्या होता है, हम लेडीजें डिमोटिवेट हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर का सपोर्ट नहीं होता है, बहुत लोग को हस्बैंड का वो साथ नहीं मिल पाता है मोरली जो मिलना चाहिए इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, या बहुत सारे लोग को अदर कोई फैमिली की प्रॉब्लम, लोगों की उल्लाहनाएं जो सुननी पड़ती है फैमिली से, सास है, ससुर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे डीमोटिवेशन के समय आप क्या करते हो? उसी से उभर के आगे आई हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, एक ऐसी लेडी ये जानना चाहते हैं आपसे। जिसको बिल्कुल भी हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिला था, जबकि जिस दिन से बिजनेस ज्वाइन किया था, फरवरी में मैंने बताया था ना, दिसंबर में ज्वाइन किया और जनवरी से वर्क स्टार्ट किया। फरवरी में ही लॉकडाउन लग गया था, फरवरी में ही लॉकडाउन लग गया था और हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मना बहुत करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे कि भाई ऊपर ऊपर, हाँ एक चीज और बोलते थे, ऊपर ऊपर वालों को इनकम आती है, नीचे वालों का कुछ नहीं होता, नीचे वाले काम करके चले जाते ये हैं। चीज बहुत सुनने मिलता है। वहां पे बस एक ही चीज दिमाग में पहुंचती थी, जैसा हमने मनोज मलिक सर को सुना था कि भाई उन्होंने 1 लाख की इनकम को छोड़कर मोदी केयर ज्वाइन किया था, मोदी केयर में काम किया था, पहले पार्ट टाइम किया फिर फुल टाइम किया। तो वहां पे एक ही चीज आती थी, मनोज मलिक ने भी तो वहीं से स्टार्ट किया था जहां से आज मैंने किया था। फर्स्ट स्टेप अगर आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट स्टेप आप रखोगे, तभी आप हाई वाली स्टेप पे पहुंचोगे। स्टेप पे चढ़ना शुरू करो, एकदम ऊपर नहीं पहुंचते, धीरे 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 पूछते हो। तो वो चीज दिमाग में रहती थी, लेकिन पलट के जवाब नहीं दिया कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, कैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। और बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे चैलेंज आते थे। मैं और उन लड़कियों में से हूँ जिसको लाइन खींच दी गई थी कि तुम काम नहीं करोगी, मोदी केयर में काम नहीं करोगी। उस काम को छोड़ के, उस चीज को छोड़ के मोदी केयर में वर्क किया और आज वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। आप स्टार्ट देखिए, जो काम करना चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लेता है। अब अपना, मैं जैसे मैंने बताया था, मैं डीपी स्टोर से लेती थी प्रोडक्ट, ऑनलाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था, अकाउंट भी नहीं था, सब कुछ नील था, बिल्कुल भी कुछ ना था, दिमाग से भी जीरो थी। एक तरीके से बताऊं, दिमाग से भी जीरो थी इस चीज को लेके कि ऑनलाइन वर्क हो सकता है। मुझे एक चीज थी, मैं पहले बुटीक चलाती थी, शादी से पहले टीचिंग भी करती थी, वो सारी चीजों में अपना फ्यूचर ढूंढ रही थी, लेकिन वहां कहीं पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए ना तुम्हें टाइम पूरा देना पड़ेगा, बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा, फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो चीजें नहीं थी, वो चीजें हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक माँ की अपना बच्चा होता है, उसको छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक ही रास्ता दिख रहा था, मोदी केयर। और मोदी केयर वाकई में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ और पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, जो ये बिजनेस आपको दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी। जो इस बिजनेस को समझ लेगा, अच्छे से जान लेगा, वो मोदी केयर कभी नहीं छोड़ेगा। और रही बात फैमिली के चैलेंज, ये तो तुम्हारी खुद की लाइफ में भी आते हैं। तुम खाना बनाते हो डेली, नहीं आते चैलेंज? बच्चा बोलेगा वैसा बना दिया, मम्मा ये चाहिए था, हस्बैंड बोलेंगे ये बना दो, ये कर दो। घर में जो फैमिली मेंबर होते हैं ये बोलते हैं आज ये नमक तेज होगी, आज ये चीज होगी, आज तूने ये कैसे कर दिया। क्या तुम वो चीजें करना छोड़ देते हो? नहीं। तुम खाना बनाना नहीं छोड़ते हो, अपने बच्चों की जो ख्वाहिशें होती है, हस्बैंड की ख्वाहिशें होती है, वो पूरा करना नहीं छोड़ते, घर के वालों के। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हो, उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो मोदी केयर में भी अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चीज आ रही है, उसको बेस्ट करके दिखाओ। आपकी फैमिली बोल रही है 6 महीने से तो कर रही है, कुछ भी नहीं हुआ, तो करके दिखाओ, उसमें टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो। जो चीज नहीं आती है उसको सीखने की कोशिश करो।
जब वो चीज करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता, एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं होता। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, 3 साल लगे थे बिजनेस को खड़ा करने में। 3 साल बाद इनकम आई थी, फर्स्ट जो 10,000 की इनकम बता रही हूँ, 3 साल बाद। और उसके बाद भी बच्चा हुआ, बेबी कंसीव हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, छोड़ा, लेकिन बिजनेस से लेफ्ट नहीं हुई कभी भी। क्योंकि फिर मैंने लवली जी को देखा था कि भाई वो भी कर रही है, और पता है बहाने भी आते थे। मैं ये नहीं कह रही आपके माइंड में बहाने आते होंगे, मेरे माइंड में भी आते थे। ऐसा लगता था भाई लवली के पास तो पैसा है, उनके हस्बैंड पैसा देते हैं, है ना, लवली जी के पास तो इनकम आ रही है, उन्होंने तो टीम बना ली, वो तो प्रोडक्ट ग्रुप परचेज कर लेती हैं, हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करें, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। लेकिन जब रास्ता निकाला ना, डीपी स्टोर वाली भी मिल गई प्रोडक्ट घर पहुंचाने के लिए, पैसा भी मिल गया, पैसा लेने के लिए भाई मिल गया, उसने भी पैसा दे दिया, काम करने के लिए फ्री प्रोडक्ट फ्री ग्रुप मिल गए, उन्होंने हमने काम करना स्टार्ट किया। तो वो करते 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 आज देखो 1,90,000 किया, और वो चीज चैलेंज को देख के उस टाइम छोड़ देती तो आज 1,90,000 नहीं बेटा, वो 1 रुपया भी कमाती हुई नहीं होती, क्योंकि घर में बच्चे हैं, फैमिली है। आप मोदी केयर में काम करो वो तब भी चलेगी, बच्चे तब भी बड़े होंगे। आप मोदी केयर में काम मत करो, बच्चे तब भी बड़े होंगे और फैमिली तब भी चलेगी। टाइम निकालना है, सोने की जगह है भाई, 1 घंटे सोते हो दिन में। मैंने देखा है बहुत सारी औरतें ना ये बोलती हैं, मैम मैं तो सो गई थी, मीटिंग ज्वाइन करने का टाइम था, उस टाइम में सो गई थी। सोते कैसे हो? मैं रात को 2 बजे तक जागती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा सोता नहीं है 2 बजे तक। सुबह 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला बेटा स्विमिंग जाता है। जी। आप मुझे बताओ, क्या मैं नहीं सो सकती? लेकिन मुझे पता है, क्योंकि फ्यूचर है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ उनको देनी है ना, तो तुम्हें खुद ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ पूरी पूरी रात जाग के ऐसे गोद में हिलाती है। मैंने हिलाया है अपने बच्चों को, बिल्कुल मैम। पूरी पूरी रात जागती थी और सुबह को सिर्फ 2 घंटे के लिए सोती थी। जब मैं उनके लिए इतना उस टाइम पे कर सकती हूँ पालने के लिए, तो क्या मैं उनका फ्यूचर बनाने के लिए नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बिल्कुल ये मैम। आपके लिए भी, और खुद की लाइफ भी चेंज होती है, ऐसा नहीं खुद की लाइफ भी चेंज नहीं होती है। पहले जिंदगी में डिसीजन सिर्फ हस्बैंड सास ससुर लेते थे, आज की डेट में डिसीजन मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे ससुर लेते हैं कोई भी चीज करने से। तो वहां पे मैंने अपनी इन्वॉल्वेशन कर ली, खुद को क्रिएट किया कि मैं भी हूं तुम्हारी फैमिली का पार्ट। और वो कब हुआ? जब तुमने कुछ अर्निंग करना शुरू किया। बिल्कुल, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, तब आप वैल्यूएबल में गिनती में आएंगे। और अपनी वैल्यू हमें तभी बढ़ा सकते हैं हम, जब हम किसी चीज को हासिल करके दिखाएं, सामने हम एग्जाम्पल रखें, तब हम किसी के आइडल बन पाते हैं, है कि नहीं मैम? खाना कितना बनाओ, घर के कितने ही काम करो, मैं ये नहीं कहती ये छोड़ो, इसको छोड़, बिना छोड़े भी काम कर सकते हो। घर का खाना काम ये बिना छोड़े भी मोदी केयर में काम कर सकते हो। आज की डेट में मैं टीवी नहीं देखती, मैं आज की डेट में फोन पे एक्स्ट्रा चीजें नहीं देखती। मेरी टीम में कुछ लोग हैं, मुझे बताते हैं मैम ये चीज है। अभी क्या हुआ, लवली जी ने एक फोटो डाला अपने स्टेटस पे इंस्टाग्राम में, मुझे यही नहीं पता उन्होंने स्टेटस डाला है, मेरी टीम फोटो ले लेके अपने स्टेटस पे डाल दी। मैंने कहा आपको ये फोटो कहाँ से मिली? क्योंकि लवली जी तो कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो ये कैसे डाली? कि मैम इंस्टाग्राम पे थी। मैंने कहा आप इंस्टाग्राम ऐसे भी ढूंढते हो? तो कह रही हाँ मैम। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैं ये जो रील्स वगैरह हैं उन पर फोकस ना करके अपने वर्क पर फोकस करती हूँ, टीवी पर फोकस ना करके अपने वर्क पर फोकस करती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, उनके प्रॉपर काम करती हूँ। उसके बाद जो मुझे टाइम बचता है ना, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का, उसका मैं अपना मोदी केयर स्टार्ट करती हूँ, और उसमें मुझे कोई रोकता भी नहीं। और आज की डेट में हस्बैंड भी बोलते हैं 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई है अर्चना, जाओ मीटिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट अपने आप आ जाएँगे। तो आज आपको सुन के मैम बहुत अच्छा लगा, और आज हम सभी ने जाना, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सब ने जाना कि जो परिस्थितियाँ आती हैं, वो सबके साथ आती हैं। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा। पर जो उन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाता है। अगर आपके दिल में सपने हैं और आप सो रहे हो, तो मंजिल नहीं मिलेगी। सपने आँखों में रखिए, ताकि आपकी नींद गायब हो जाए, और तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने आपके पूरे दिल के राज निकाल लिए आज सुनने के लिए, और हम लोग सभी उतावले थे। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। चलते-चलते सिर्फ एक लाइन में एक चीज़ चाहूँगी कि आप मेरे श्रोताओं को या मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, एक लाइन में इस बिज़नेस के बारे में? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया ऐसे है ना, ऐसे हो जाए, और मोदी केयर में आप हो, लेफ्ट मत होना, बिल्कुल। छोड़ना मत। बिल्कुल। आपकी लाइफ ऐसे चल रही है ना, अगर आपकी लाइफ ऐसे भी चल रही है, ये ऐसे कब चलेगी ये भी नहीं पता चलेगा, और ये ऐसे कब चली जाएगी आपको ये भी पता नहीं चलेगा।
आपको बस टिके रहना है। जैसे मैंने बताया, अगर मेरी एक चीज बताऊंगी, मेरी डाउनलाइन है, एक नाम नहीं खोलूंगी, मेरी डाउनलाइन है जिन्होंने मुझे बहुत चीजें बोली, है ना, बहुत सारी चीजें बोली, और मेरी सीनियर भी है जिन्होंने उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली, है ना, बट और मुझे फिर लवली जी ने एक ही चीज बोली, चली जाओ छोड़ के। मैंने बोला था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, कि मुझे ये सारी चीजें सुनने मिल रही है, मैं बिजनेस छोड़ दूं, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन नहीं है अब बिजनेस करने का। बहुत बार हुआ, लेकिन लवली जी ने जब उनसे शेयर की तो उन्होंने एक ही बात बोली, छोड़ दे, तेरी जगह मैं 2 और लेकर आऊंगी। ऐसे ना मेरा कुछ जाएगा, जो तेरे नीचे काम कर रहे हैं मैं उनको उठा लूंगी, ना मेरा कुछ जाएगा और ना तुम्हारी डाउनलाइन का कुछ जाएगा, जिनकी बातों से आप इफेक्ट हो रहे हो ना उसका कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा, क्योंकि तुम्हें ला सकती हूँ मैं बिजनेस में, तो क्या मैं और नहीं ला सकती? ला सकती। तो जाओ छोड़ के, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम वहीं पे रहोगी जहां पे हो। 3 दिन सोचा इस चीज के बारे में, 3 दिन क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उस बिजनेस ने मुझे आज यहाँ पे पहुंचा दिया, एक उस बात ने। वेरी नाइस मैम, वेल डन। आपके लिए तालियां बनती हैं, आपके लिए भी, लवली मैम के लिए भी। तो सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग करिए, क्योंकि मैम ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, बहुत